खबरों को विस्तार से देखते हैं और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की आज नाराजगी देखने को मिली थी। लोगों की शिकायत, दरअसल चाय पर चर्चा करने गए लोगों ने शिकायत की, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और नाराजगी के बाद निर्देश दिए। निर्देश के बाद पुलिस हरकत में आई और शहर की कई दुकानों पर छापे की कार्रवाई की। छापेमार कार्रवाई में अवैध शराब और नकली सैनिटाइजर जब्त किया गया। दरअसल नशे के लिए सैनिटाइजर पीने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने आज मंच से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि डंडा उठाओ और गुंडे बदमाशों, अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करो। भोपाल पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, मुख्यमंत्री ने आज ही कार्रवाई के लिए निर्देश दिए थे और कार्रवाई देखने को भी मिल रही है, लेकिन एक हैरानी की बात यह है कि सैनिटाइजर जो है उसे पिया जा रहा है, जबकि सैनिटाइजर पीने के बाद तो मौत हो जाती है, लेकिन फिर भी पिया जा रहा है। इसका मतलब यह कि मिलावट हो रही है और बड़े पैमाने पर क्या इसे उपलब्ध करा दिया गया सैनिटाइजर के नाम पर नशे के लिए? बिल्कुल पुनीत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 12 नंबर इलाके में जब एक जनसभा की तो उस दौरान उन्होंने एक टाइगर शब्द का जिक्र किया। ये टाइगर कोई शेर नहीं है, ये कोई वैसा शब्द नहीं है। टाइगर सैनिटाइजर का कोडवर्ड लोगों ने इजाद कर लिया है। जब मेडिकल की शॉप पर लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमें टाइगर दे दें, तो लोग उनसे ब्लू या नीला या फिर सफ़ेद टाइगर बेच देते हैं। तो इसके नाम पर बड़े पैमाने पर अवैध रूप से सैनिटाइजर का लोग शराब के नशे के रूप में सेवन कर रहे हैं और पानी मिलाकर उसे पी रहे हैं, क्योंकि उन्हें सस्ता पड़ जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जब कहा, उसके कुछ देर बाद कार्रवाई जरूर हुई, मगर शाम होते होते फिर से वही मेडिकल के आसपास और वहीं अवैध रूप से वो सैनिटाइजर बिक रहा है। तो कह सकते हैं सैनिटाइजर पीकर कई लोगों की कोरोना काल में मौत हो चुकी है। अभी भी ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं, मगर अवैध रूप से मेडिकल शॉप पर, सांची पार्लर पर इस तरह से सैनिटाइजर बेचा जा रहा है, जो लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये सैनिटाइजर के नाम पर यह भी तो हो सकता है जितेंद्र की सैनिटाइजर के नाम पर ऐसा कुछ सामान बेचा जा रहा हो जिससे नशा किया जा सके, ये भी इसकी भी संभावना बनती है। तो ऐसे में क्या उसके सैंपल लेकर जांच की जा रही है कि ये वाकई में सैनिटाइजर है या फिर इसकी आड़ में कुछ और तो धंधा नहीं चल रहा, वो भी भोपाल में? बिल्कुल पुनीत, हालांकि ये खाद्य फूड डिपार्टमेंट का ये मामला है, उन्हें जांच करना चाहिए कि आखिरकार सैनिटाइजर के नाम पर कौन सा केमिकल बेचा जा रहा है जिसे लोग पानी मिलाकर शराब के रूप में नशे के लिए यूज़ कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर युवा इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं, कई लोग इसके गंभीर परिणाम भुगत भी चुके हैं। मगर फूड डिपार्टमेंट को अब कार्रवाई करना चाहिए कि आखिरकार ये सैनिटाइजर के रूप में कौन सा ऐसा पदार्थ, केमिकल है जो लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और नशे का सेवन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो टाइगर जो है वो कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक कोड वर्ड है जिसका नाम लेकर कि हमें टाइगर चाहिए और वहां से एक सैनिटाइजर की नीली या सफेद बोतल मिलती है और उससे नशा हो रहा है। ये बहुत हैरान कर देने वाली खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आई है। बढ़ते आगे, एमपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। बीडी शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को नगरीय निकाय चुनाव में मिली सफलता की जानकारी दी है और इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने सांसद ट्रॉफी की बुकलेट भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भेंट की है। जेपी नड्डा ने भी मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन को जीत की बधाई दी है। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार भी समीक्षा करेगी कि एमपी के पाठ्यक्रम में सेंट्रल इस्लामिक लैंड और मुगल साम्राज्य का अध्याय है कि नहीं। अगर ऐसा है तो विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लिया जाएगा, क्योंकि कोई आक्रांता हमारे नायक कभी नहीं हो सकते। बता दें कि सीबीएसई के सिलेबस में सेंट्रल इस्लामिक लैंड और मुगल साम्राज्य अध्याय को हटा दिया गया है। आक्रांता कभी भी हमारे आदर्श हो नहीं सकते और इसलिए अगर हटाए गए हैं आक्रांताओं के तो मैं उस निर्णय का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार भी समीक्षा करेगी कि इस तरह से आक्रांता हमारे पाठ्यक्रम में तो नहीं, आगे विचार करेंगे। तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि आगे विचार किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कल से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। कल 20 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र को 27 जुलाई तक ये चलना है। विधानसभा के इस मानसून सत्र में
कुल 894 सवाल लगे। इस मानसून सत्र में 6 बैठकें होंगी, जिसमें कई मुद्दों को लेकर हंगामे के आसार हैं। इससे पहले अधिसूचना जारी होने से पहले प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने सत्र को बढ़ाने की, इसकी सत्र की अवधि को बड़ा करने की मांग की थी। कल विधानसभा सत्र चालू होगा, पावर सत्र है और इस मानसून सत्र में अनेक सवाल, ध्यानाकर्षण, स्थगन लगाए गए हैं और हमारी पूरी तैयारी है। हमारी बैठक भी हो गई है और पूरी ताकत के साथ हमारे साथी जवाब देंगे। 20 तारीख से लेकर के 27 तारीख तक जो 6 सिटिंग की है, प्रत्येक दिन छत्तीसगढ़ के जनहित के जो मुद्दे हैं, लोगों को जो भावनाएं हैं, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जो समस्याएं हैं, उसके अनुरूप वहां पर हम प्रश्न के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से और स्थगन के माध्यम से, अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से ये सारे मुद्दा उठाने का प्रयास करेंगे। तो विपक्ष कई सारे मुद्दे उठाने वाला है। युगल तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, कांग्रेस की अगर बात की जाए, सत्ता पक्ष की बात की जाए, तो बैठक भी सत्ता पक्ष कर चुका है, रणनीति भी बना चुका है कि सदन के भीतर किस प्रकार से सामना करना है सवालों का। लेकिन विपक्ष की क्या रणनीति है? क्योंकि आज ही एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने कि गौमूत्र की खरीदी की जाएगी, और ऐसे में विपक्ष गोबर का मुद्दा उठाने वाला लगता है क्या? देखिए, पूरी 6 दिन तक 6 बैठकें जब होगी विधानसभा में, तो ये बड़ी बात कही जा सकती है। जो विपक्ष है, भाजपा है, हर मुद्दे पर सरकार को घेरने का जो है भरसक प्रयास करेगी। सबसे बड़ी बात है, अगर छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था का बात लगातार बीजेपी सड़क से लेकर के सदन तक करते आई है। पिछले जब विधानसभा सत्र चल रहा था तो जमकर इसी को लेकर भी हंगामा मचाया गया था। अभी भी यही बीजेपी है, इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस को घेर सकती है। और जिस तरह से चाहे किसानों के धान खरीदी का मुद्दा है, भाजपा हर बार कहती है कि किसानों को भली सरकार जो है बड़े दावे कर रही है किसानों के हित में, लेकिन किसी तरह से लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, ये उसका एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। इस पर भी हंगामा मचा सकती है। बिल्कुल, खाद का मुद्दा भी हो सकता है। खाद को लेकर जो बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है, चाहे फिर वो गोबर खरीदी को लेकर सवाल उठा रहा है, गौठानों की स्थिति को लेकर सवाल उठा रहा है, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं, देखना होगा सरकार कैसे इन सवालों का सामना करती है, क्या जवाब निकल कर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए युगल। बढ़ते हैं आगे। नारायणपुर से, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर यह कि लौह अयस्क खदान में कोरोना विस्फोट हुआ है, क्योंकि माइंस में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है। कोरोना पॉजिटिव इनके आने की खबर के बाद कर्मचारियों में दहशत है, जो बाकी साथी कर्मचारी जो हैं। नारायणपुर निको जायसवाल माइंस का यह मामला है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, नारायणपुर से यह खबर है, जहां पर लौह अयस्क खदान में कोरोना के बड़ी संख्या में मरीज सामने आए। यहां पर काम करने वाले, माइंस में काम करने वाले 9 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इनको होम आइसोलेट कर दिया गया, लेकिन उनके साथ काम करने वाले कर्मचारियों में इसके बाद दहशत बनी हुई है। नारायणपुर निको जायसवाल माइंस का यह मामला, लौह अयस्क खदान में कोरोना के 9 मरीज एक साथ सामने आए हैं, और इसकी वजह से उन कर्मचारियों में डर पैदा हो गया है जो साथ में काम कर रहे थे। 9 कर्मचारी के साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। होम आइसोलेट इन सभी को कर दिया गया है, और निश्चित रूप से उनके साथ में काम करने वाले कर्मचारियों का कोविड टेस्ट भी करवाया जाएगा। विवेक हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या खबर है विवेक? बाकी जो कर्मचारी साथ में काम कर रहे थे, क्या उनका भी कोविड टेस्ट शुरू कर दिया गया है? देखिए पुनीत जी, ये तो जिस तरीके से नारायणपुर में आज एक हादसा हुआ है और 9 कर्मचारी एक साथ कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, तो
स्वाभाविक है कि वहां पर सारे कर्मचारियों में डर का माहौल है। सबका मेडिकल टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। और एक बार यदि ये फैल गया तो फिर बहुत तक मुश्किल हालात हो जाएंगे। इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाते हुए सभी कर्मचारियों का मेडिकल टेस्ट करवाया है। अच्छा, और जिले में अगर कोविड मरीजों की संख्या की बात की जाए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में कोविड मरीजों की संख्या एकदम से बढ़ रही है, तो जिले में कितने अभी मरीजों की कोविड मरीज सक्रिय हैं? देखिए पुनीत जी, ये बता दूं कि नारायणपुर और कोंडागांव इन जिलों में अभी तक कोविड के मरीज नहीं निकले हैं। 1 या 2 के आंकड़े जो कोंडागांव में थे वो भी स्वस्थ हो गए, लेकिन नारायणपुर में अभी तक कोरोना के कोई मामले सामने नहीं आए थे। तो ये और चौंकाने वाला है कि कोई मामला नहीं थे और एक साथ माइंस में काम करने वाले 9 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। अब साथी कर्मचारियों का टेस्ट किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। अग्निपथ योजना पर विपक्ष ने एक बार फिर से सवाल उठाया है। इस बार जाति प्रमाण पत्र को नया मुद्दा बनाया है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है, लेकिन सरकार और रक्षा मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया कि नया कुछ भी नहीं है। जो पहले से नियम थे उसी के तहत जाति और धर्म का कॉलम मौजूद है। अग्निपथ स्कीम पर विवाद अभी थमा नहीं है। संसद में शोर सुनाई दे रहा है। विरोध में आई याचिकाओं पर अब दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस बीच सेना भर्ती में जाति प्रमाण पत्र का नया मुद्दा गर्मा चुका है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के इतिहास में पहली बार सेना भर्ती में जाति पूछी जा रही है। योजना की घोषणा हुई है। अग्निपथ योजना देश के युवाओं का उनका विरोध कर रहे हैं और विवाद से पूरी तरह लिपटी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चला गया है, युवा धरने दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है अग्निपथ से जात पात धर्म को जोड़ा जा रहा है। तो इन बातों का संकेत है भारतीय जनता पार्टी सरकार की लाई गई हुई अग्निपथ योजना युवाओं के पक्ष में भी नहीं है, देश के पक्ष में भी नहीं है और सेनाओं के पक्ष पे भी नहीं है। इस पे दोबारा से उनको विचार करना चाहिए, सदन पे चर्चा होनी चाहिए और एक पार्लियामेंट्री कमेटी को इस पूरी योजना का भर देना चाहिए, ताकि अग्निपथ ये जो पूरी योजना है इस पे दोबारा एक रिव्यू होके इसको और मजबूत तरीके से अगर जरूरत है सबकी सहमति से देश हित युवा हित में प्रस्तुत किया जाए। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर की भर्ती के लिए जारी हुए फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट और रिलीजन सर्टिफिकेट को लाल रंग का निशान लगाकर स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं की तरफ से शेयर किया जा रहा है। खुद बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने हिंदी में जब से ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। लेकिन खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि जो पहले से व्यवस्था कायम थी वही आज भी कायम है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी, माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। दिल्ली से बिहार तक सियासत जारी है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। तंज कसा, जात न पूछो साधु की लेकिन जात पूछो फौजी की। सरकार से सवाल किया कि सेना में जब आरक्षण है ही नहीं तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत क्या है, जिसका जवाब सरकार ने दिया है, वो भी सेना के नियमों का हवाला देते हुए। देखिए, आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है। वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल, जैसा मैंने पहले कहा, आम आदमी पार्टी जैसे, गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। सच्चाई ना जानते हुए युवाओं को गुमराह करने का काम इन्होंने किया, आग लगाने का काम इन्होंने पहले किया और ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी प्रशंसन सर्जिकल स्ट्राइक पर भी खड़े किए थे। कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी पहले प्राप्त की जाती थी वही जानकारी अब भी प्राप्त की जाती है। अग्निपथ स्कीम के तहत सेना भर्ती में जाति से जुड़े इस नए विवाद को लेकर एक और तर्क दिया जा रहा है। साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स ने पीआईएल दाखिल किया था कि जाति और धर्म के कॉलम सेना की भर्ती में क्यों होते हैं। उसी साल एफिडेविट पेश कर भारतीय सेना ने स्पष्ट किया था कि इसमें धर्म और जाति का कोई रोल नहीं है, पर यह एक प्रशासनिक और ऑपरेटिव जरूरत है।
अग्निपथ योजना में जाति एंगल पर भड़के विवाद के बीच सेना का बयान भी आ चुका है। भारतीय सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि पहले भी सेना की भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता था। ऐसे में अग्निवीर योजना के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। शहीदों के अंतिम संस्कार के लिए धर्म जानना जरूरी होता है, इसीलिए जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बयान देकर विवादों में घिरी बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। कोर्ट ने 10 अगस्त तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और 8 राज्यों और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान नुपुर के वकील ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। पटना से लेकर पाकिस्तान तक उनको मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। अदालत अगली सुनवाई के दौरान सभी केस ट्रांसफर करने पर भी विचार कर सकती है। नुपुर के वकील ने यह मामले दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की बात सुनवाई के दौरान कही है। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 10 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। अगली सुनवाई 10 अगस्त को होनी है। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का मामला, अपने बयान से वो विवादों में आ गई थी और इसके बाद गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है 10 अगस्त तक। बढ़ते हैं आगे, मुरैना की बात, जहां के सुमावली से कांग्रेस विधायक अजब सिंह कुशवाहा और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह सिकरवार पर युवक के अपहरण का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला जौरा जनपद अध्यक्ष के चुनाव का है। दरअसल युवक दरोगा कुशवाहा की मां जौरा के वार्ड 1 से जनपद सदस्य चुनी गई और उनका वोट अध्यक्ष पद के लिए मायने रखता है। आरोप यह है कि इसी सिलसिले में विधायक ने युवक दरोगा कुशवाहा का अपहरण किया। दरोगा कुशवाहा के भाई की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। एफआईआर से मुरैना में राजनीति गरमाई हुई है। थाना जौरा में इसमें 16 तारीख को रात्रि के 10 से सवा 10 बजे के बीच की बात थी। तो इसमें एक संपतिया कुशवाहा जी करके हैं, जनपद सदस्य चुनी है। उनका जो है लड़का है, उसको जो है 2 लोग ले गए थे। उस पर से उसके भाई ने जो है थाना जौरा में प्रकरण पंजीबद्ध करवाया है 365 का। इसमें 2 आरोपी हैं, 2 अन्य के जो है नाम लिखा। देवास में नगरीय निकाय की मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले में 6 महापौर प्रत्याशी और 192 पार्षदों की जीत हार का फैसला होना है। इसके लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। दूसरे चरण में नगर पालिका निगम देवास, नगर परिषद सोनकच्छ, पिपलरावा, भौरासा और टोंक खुर्द के लिए मतगणना होनी है। शहर के 269 मतदान केंद्रों पर महापौर पद के लिए कुल 8 राउंड में मतगणना होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर 2 बजे तक नतीजे भी आ जाएंगे। मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और किस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था की है हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पूरी चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन ने की है। मीडिया का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, प्रत्याशियों का प्रवेश द्वार अलग बनाया है, अधिकारी और कर्मचारियों का सभी का प्रवेश द्वार अलग अलग बनाया गया है। उसके अलावा जो हम बारिश की बात करें तो बारिश को लेकर भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है पानी को देखते हुए, ताकि लोग आना जाना ठीक से कर सकें, आना जाना ठीक से हो सके। और वार्ड क्रमांक भी यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि किस तरह से 1 से 30 मतगणना एजेंट और प्रत्याशियों के लिए यहाँ पर बनाए गए हैं। देवास से न्यूज़ 18 के लिए वरुण राठौर। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भले ही आम आदमी पार्टी ने महापौर पद पर जीत दर्ज कर ली, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आम आदमी पार्टी की झाड़ू नहीं चल पाई और उसके कई प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इंदौर में आम आदमी पार्टी ने मेयर समेत 35 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे, लेकिन उनमें से 2 पार्षदों की ही जमानत बच पाई। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि देर सवेर कामयाबी मिलेगी। वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है। पंडित जी को ले लेते हैं। ग्वालियर जिले में पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। जिले में डबरा, भीतरवार, घाटीगांव जनपद के तहत आने वाली करीब 24 पंचायतों में सरपंच का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। इन प्रत्याशियों ने पीठासीन और अधीनस्थ चुनाव अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। उनका आरोप है कि मतगणना वाले दिन पीठासीन अधिकारियों ने कागजों में उनके साथ हेरफेर की। इनका आरोप यह है कि जो दस्तावेज काउंटिंग के बाद दिए गए उसमें इनके मत ज्यादा थे, लेकिन जीत का प्रमाण पत्र हारे हुए प्रत्याशियों को दिया गया। बहरहाल एडीएम ने यह भी कहा है कि इन प्रत्याशियों के आपत्तियों को संबंधित अधिकारियों के सामने
पहुंचाया जाएगा। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन रतलाम में 22 साल की एक युवती ने सरपंच का चुनाव जीतकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। युवती जिले की करमदी गांव की है, जिन्होंने मात्र 5,000 रुपए में सरपंच चुनाव जीत लिया। चुनाव प्रचार भी वो नहीं कर पाई क्योंकि इसी दौरान निष्ठा को चेहरे की आकस्मिक सर्जरी करानी पड़ी थी। निष्ठा बीकॉम तक पढ़ी है और कंप्यूटर में PGDCA भी उन्होंने किया है। युवा सरपंच के शिक्षित होने और उनके कंप्यूटर ज्ञान का लाभ अब गांव के विकास में भी मिल पाएगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।